सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। आका इरशाद फरमाते हैं जब वो कोई इबादत करता है नमाज को छोड़ के तो उसकी बरकत उसको नहीं दी जाती। यहाँ पर अपने उलमा की मौजूदगी में, मशाइख की मौजूदगी में एक जुर्रत कर रहा हूँ, गलती करूंगा तो मेरी इस्लाह करें। हमने फराइज को छोड़ के नवाफिल को ज्यादा अहमियत दे दी। मिसाल के तौर पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, नियाज कसरत से करेंगे। नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे, वली की मज़ार पे बिल्कुल पाबंदी से जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, और इसको लिखा गौस पाक ने, इस हदीस को गौस पाक ने भी लिखा है अपनी किताब में, कि वो नमाज को छोड़कर जो भी नेकी करेगा उसकी बरकत से महरूम रहेगा। अब आप नियाज कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते। मैं नहीं कहता कि माज़अल्लाह बंद कर दो, जो नियाज को बंद करने का मशवरा दे उसका दिल सियाह हो चुका है, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है जो किसी इंसान को एक लुकमा खिलाता है, सिर्फ एक लुकमा निवाला एक, आका फरमाते उसके और जहन्नम के दरमियान 7 पर्दे अल्लाह गिरा देता है, और एक से दूसरे पर्दे के दरमियान का फासला 1000 साल का फासला होता है। यानी अल्लाह अकबर, अगर कोई बंदा किसी को एक लुकमा खिला दे तो उसके और जहन्नम के दरमियान 7000 साल का फासला पैदा कर दिया जाता है। जब एक लुकमा खिलाने की बरकत यह है तो पेट भर खिलाने की बरकत क्या होगी, और एक को खिलाने की बरकत यह है तो हजारों को खिलाने की बरकत क्या होगी। हम नियाज के मुखालिफ नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया नमाज को छोड़कर जो नेकी करोगे उसकी बरकत से महरूम कर दिए जाओ। मज़ार पे फूल डालने आप बरकत से महरूम हो जाओगे अगर नमाज नहीं पढ़ो। आपने कभी देखा कोई वली का ऐसा आस्ताना जहां आस्ताना और मस्जिद ना हो? रसूलुल्लाह के मज़ार से भी मस्जिद लगी हुई है, गौस पाक के मज़ार से भी मस्जिद लगी हुई है, गरीब नवाज के मज़ार से तो 3 मस्जिदें लगी हुई है, मखदूम सिमना के मज़ार से 2 मस्जिदें लगी हुई है, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा के मज़ार से भी मस्जिद लगी हुई है। बल्कि हद तो यह है, वलियों ने पहले मज़ार नहीं बनाई, पहले मस्जिद बनाई और बताया कि पहले जब तक मस्जिद में नहीं आओगे यहां आना तुम्हारे लिए बरकत का बाइस नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, सुन्नियों अपनी फिक्र बदलो, अपनी सोच बदलो। अगर हर नफिल काम मुस्तहबात की बरकतें हासिल करना चाहते हो तो मस्जिदों से अपने रिश्ते को मजबूत करो, अल्लाह की चौखट से अपने रिश्ते को मजबूत करो। चौथी चीज, वो नमाज को छोड़कर जो भी नेकी करता है उसकी बरकत से महरूम कर दिया जाता है। 5वीं चीज, बस मैं समेट रहा हूं, बात मुकम्मल कर लूं। 5वीं चीज, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जो दुआ करता है उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रह जाती। दुआओं से तकदीर बदलती है, दुआओं से तकदीर बदलती है, लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रह जाती। 6ठी चीज, मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह नेकों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म कर देता है। बस आखिरी बात कह रहा हूं, बाकी चूंकि 15 चीजें हैं उसके लिए टाइम चाहिए, लेकिन इशा का वक्त हो गया, सिर्फ आपको ये बात कहता हूं, अगर मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा तो जो असल तकरीर आप हम सुनने के लिए आए उसके लिए टाइम शॉर्ट हो जाएगा और हमें अपने अमीर को, अपने कायद को सुनना है। आखिरी बात कह रहा हूं, बहुत खास बात सुन्नियों, इसको कुछ याद रहे ना रहे, आप इसको ध्यान से, कुछ याद रहे ना रहे इसको याद करें आप। सरकार फरमाते हैं जो नमाज छोड़ दे, नमाज जो छोड़ दे, नमाज तर्क कर दे, नेकों की दुआ से, सालेहीन की दुआ से उसका हिस्सा खत्म हो जाता है। कितना बड़ा नुकसान करते हम मुसलमानों, हमें किसी से दुआ कराने की जरूरत ही ना पड़े, हमें किसी से दुआ कराने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों? हमारे नबी ने हमारे लिए इतनी दुआ कर दी है कि अब हम सबकी दुआ से गोया बेनियाज हो गए हैं। हमारे आका हमसे इतना प्यार करते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर जब मैदान अरफात में हाथ उठाए दुआ के लिए, तो दुआ करते रहे, किसके लिए? उम्मत के लिए।
अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम की 99% दुआएं उम्मत ही के लिए थी, बल्कि उम्मत के लिए दुआ का इतना शौक था, हुजूर अलैहिस्सलाम को इतनी मोहब्बत थी उम्मत के लिए दुआ करने से, कि सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी को एक मखसूस दुआ दी है, मखसूस। सरकार फरमाते हैं हर नबी ने उसको इस्तेमाल कर लिया, मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया, और उसको मैंने उठा करके रखा क़यामत के दिन के लिए, जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी की नहीं सुनी जाएगी, उस वक्त ये दुआ मैं अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए करूंगा। और हैरत की बात यह है कि वो जो मखसूस दुआ थी ना, वो मखसूस दुआ नबियों ने किस काम में इस्तेमाल किया? सब शान वाले थे। हजरत मूसा ने इस्तेमाल किया, अल्लाह फिरौन और आले फिरौन को गर्क कर दे। हजरत मूसा ने इसके लिए इस्तेमाल किया, शान वाले थे। हजरत नूह ने दुआ की, अल्लाह इन लोगों ने मुझे हद कर दी सताने में, मैंने इनको बहुत समझाया, बहुत मनाया, ये नहीं माने मेरी बात को, इनका बच्चा बच्चा बागी हो चुका है, इनका निशान ही सफ़े हस्ती से मिटा दे, तो आलमी तूफान आ गया। इसी तरीके से और अंबिया किराम भी, हैरत है, और अंबिया किराम उस मखसूस दुआ का इस्तेमाल किस शान से कर रहे हैं, और हमारे नबी की शान और मोहब्बत यह है कि हुजूर उसको उम्मत के लिए इस्तेमाल कर, और वो भी क़यामत के दिन जब किसी की नहीं सुनी जाएगी, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते मैं वो दुआ करूंगा कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो हुजूर अपनी उम्मत के लिए दुआ करने से इतनी मोहब्बत करते हैं कि सरकार ने उम्मत ही के लिए दुआ, यार उम्मत के लिए दुआ से इतना प्यार था। साहिब मुआरिज ने लिखा है कि हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से हुजूर ने कहा, मेरी बेटी, जब मैं अल्लाह के कुर्ब खास में पहुंचा तो अल्लाह ने 70,000 मरतबा मुझसे कहा, महबूब मांगो क्या मांगते हो? कितनी बार? 70,000 बार। मैंने 70,000 के जवाब में एक ही बात कही, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को। 70,000 के जवाब में मैंने 70,000 बार यही कहा, अल्लाह मेरी उम्मत। क्या उम्मत से प्यार है। अरफात में दुआ करते करते बतकाज़े बशरियत हाथ थक जाते हैं, तो सरकार हाथ नीचे कर लेते हैं, मगर दुआ जारी रखते हैं। सब मांग लिया हुजूर ने हमारे लिए, सब मांग लिया है, हमें किसी की मोहताजी नहीं है, लेकिन उसका फैज़ क्यों नहीं मिलता? नबी ने कभी तन्हा अपने लिए कुछ नहीं मांगा। देखो नबी ये पाक की दुआ क्या थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। क्या दुआ है? अल्लाह हमें अता फरमा, और इस हमें में हुजूर ने पूरी उम्मत को समेट लिया, हम सबको शामिल किया हुजूर ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दुआ में अपनी पूरी उम्मत को शामिल किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब मैयत पर जनाजा पढ़ते तो दुआ करते, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, हय्यिना, और मेरे जिंदों को बख्श दे, वो मय्यतीना, मेरे मुर्दों को बख्श दे, वह शाहिदीना, मेरे हाजिरों को बख्श दे, वह गायबीना, और मेरे गायबों को बख्श दे। लेकिन नबी की दुआ का अंदाज तो देखें, हुजूर कहते मेरे जिंदों को बख्श दे। किसको? मेरे। अब कोई नबी का बने तो सही, नबी का बनो, बख्शिश तुम्हारा मुकद्दर है, आपको क्या दुआ करना है? नबी तो दुआ कर चुके, लेकिन हम सुन्नत के मुताबिक करते हैं, हुक्म के मुताबिक करते हैं, करते रहेंगे। मगर आका दुआ कर चुके, किसके लिए? हय्यिना, मेरों के लिए, मेरे जिंदों को बख्श दे, मेरे मुर्दों को बख्श दे, मेरे हाजिरों को बख्श दे। जो हाजिर थे वो तो सहाबा थे, मेरे गायबों को बख्श दे, हम लोग थे। अपने लिए दुआ हो चुकी है, फिर बरकत क्यों नहीं मिलती उसकी? क्योंकि आका ने फरमाया जो नमाज को तर्क कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकों की दुआ से उसको हिस्सा नहीं अता करता। अब रसूल पाक की दुआ की बरकतें अगर जिंदगी में हासिल करना है, नमाज की पाबंदी करो, नबी की दुआ की बरकतें हासिल करते रहो। हुजूर की दुआ की बरकतें मिलती रहेगी, लेकिन कोई नमाज की तरफ आए तो सही।